Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the soil pollution, soil erosion, natural resource पढ़ेंगे हम एक बायोजियोकेमिकल साइकिल. इसमें हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड द ऑक्सीजन साइकिल. Stay with me. Let us start with the soil pollution. What is soil pollution? Soil pollution is defined as the undesirable change in the soil quality. बच्चों जब soil quality के अंदर undesirable changes आती है तो उसे हम कहते हैं soil pollution. यानी वो the soil is not fit for the cultivation. ठीक है. अब soil pollution में क्या होता है, इसके soil quality में क्या आती है, undesirable changes आते हैं जिसकी वजह से soil क्या होती है, pollute, and this soil is not suitable for the cultivation. Removal of the useful substances and the addition of the other substances affects the fertility. जब हम इस मिट्टी के साथ ऐड कर लेते हैं यूज कुछ ऐसे सबस्टेंस, ठीक है, एडिशन ऑफ द अदर सबस्टेंस जो उस मिट्टी की फर्टिलिटी को क्या कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि उस मिट्टी पर वो क्या डाल सकता है, इफेक्ट फर्टिलिटी पे. ठीक है, तो ये क्या था, सॉइल पोल्यूशन. दस कॉजेज द सॉइल पोल्यूशन. तो ऐसे ही सॉइल पोल्यूशन आता है जब हम ऐड कर लेते हैं सॉइल के साथ एडिशन ऑफ द मिनरल्स. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी पे क्या आता है, इफेक्ट आता है. नाउ द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों, रिमूवल एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इट इज ओरिजिनल पोजीशन. जब ओरिजिनल पोजीशन से टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द वाटर. तो सॉइल इरोजन का कॉज अगर देखा जाएगा, इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड से भी कॉज आ सकता है सॉइल इरोजन एंड आल्सो वाटर. इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्या होता है बच्चों, सॉइल इरोजन होता है. इट ऑकर्स इन द बियर एरिया दैट इज विदाउट द प्लांट कवर. ये उन एरियाज में पाया जाता है जिनमें प्लांट्स नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको डिफॉरेस्टेशन. जब हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे वहां पर क्या होगा, जब पानी डायरेक्टली जमीन पे आएगी तो वो मिट्टी वहां से निकल जाएगी. ठीक है, रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली. अब प्लांट्स का रोल क्या होता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट्स जो सॉइल होती है, ये जो रूट्स होते हैं ये सॉइल को टाइटली क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं. दस रूट्स ऑफ द प्लांट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं यानी हमें ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. जो प्लांट्स के रूट जो होते हैं बच्चों ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. ठीक है, दिस इज द कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन. ये डिफॉरेस्टेशन से भी हो सकता है. इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड द वाटर. ठीक है, जो रूट्स ऑफ द प्लांट होते हैं इट इज इंपॉर्टेंट मेजर रोल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. सो दिस इज टोटल अबाउट द सॉइल पोल्यूशन एंड द सॉइल इरोजन. अब बच्चों हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स बायोजियोकेमिकल साइकिल. व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? बायोजियोकेमिकल साइकिल. व्हाट इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल? बच्चों ये वाला जो टॉपिक है आपको ये पहली बार पढ़ना होगा. ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सा साइकिल होता है. ठीक है, we all know that the biosphere is a dynamic system that is also a stable system. बायोस्फीयर हमारी वो स्फीयर होती है जहां पर हमारी लाइफ क्या होती है, एग्जिस्ट. बायो का मतलब क्या है, लाइफ. स्फीयर मीन्स पॉट. सो लाइफ पॉट इज कॉल्ड एज अ बायोस्फीयर. वो पॉट जहां पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर. We all know that the biosphere is a dynamic system. बच्चों ये वाला जो सिस्टम बायोस्फीयर इसमें डायनेमिक सिस्टम होता है. ठीक है, also a stable system because we all the human beings exist on this biosphere. Because in the biosphere there is a presence of the air, presence of the all the components. ठीक है, it is a constant interaction between the biotic abiotic component occur in the biosphere. बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पर इंटरेक्शन होती है बायोटिक एंड द एबायोटिक. वेयर द बायोटिक मीन्स दैट इज द लिविंग थिंग एंड द एबायोटिक मीन्स दैट इज नॉन लिविंग थिंग ऑकर इन द बायोस्फीयर. इंटरेक्शन जो कंसिस्ट होते हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर. यहाँ पर मैटर का मतलब क्या है, थिंग्स. यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट जो मैटर होता है इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स. यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट. किसमें, इन द बायोजियोकेमिकल साइकिल. वाटर साइकिल क्या होता है, होल प्रोसेस इन विच वाटर इवापोरेट्स. वो प्रोसेस जब वाटर क्या होता है, इवापोरेशन होता है. ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें वाटर इवापोरेट होता है एंड फॉलोज ऑन द लैंड. इसके बाद कहां पड़ता है, वो जमीन पे एज अ रेन. किसकी शक्ल में,
बारिश की शक्ल में, एंड लेटर फ्लो बैक इनटू द सी, इसके बाद वो पानी चला जाता है समंदरों में वापस, ठीक है, सी वाया द रिवर्स नोन एज अ वाटर साइकिल, इसी को हम बच्चों बोलते हैं वाटर साइकिल। वो प्रोसेस जिसमें वाटर इवापोरेट होता है और वो वाटर इवापोरेट पड़ता है हमारी जमीन पे इन द फॉर्म ऑफ रेन, और लेटर फ्लो, उसके बाद वो पानी चला जाता है सी में वापस, किन के थ्रू, वाया द रिवर्स, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। नाउ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय द नाइट्रोजन साइकिल? बच्चों नाइट्रोजन गैस जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, इट टेक्स 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द मेनी मॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर द लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स सच एज डीएनए, आरएनए एंड द सम विटामिन्स। ये जो हमारे पास जो ये नाइट्रोजन होता है हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर लेता है, जैसे कि प्रोटीन्स बना लेता है, न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें डीएनए, आरएनए एंड द सम विटामिन्स। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अदर बायोलॉजिकल अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सच एज अल्कलाइड्स एंड द यूरिया। आप नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल फॉर्म में जब हम इसको देखते हैं तो हमें एक ही शक्ल में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द अल्कलाइड्स and the urea. नाइट्रोजन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स, हमारी ऑल लाइफ फॉर्म्स के लिए नाइट्रोजन क्या होना जरूरी है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग और भी एसोसिएटेड विद सम स्पीशीज ऑफ द डाइकोट प्लांट्स। अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है या एसोसिएट होता है विद सम स्पीशीज ऑफ द डाइकोट्स, ठीक है। कॉमनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लिग्यूम्स। अगर हम देखेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये कहाँ पे पाया जाता है बच्चों, जो लिग्यूम जो होते हैं, रूट इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी में, तो वहां पे ये पाया जाता है इन द रूट्स ऑफ लिग्यूम्स। प्लांट्स विच गिव अस द पल्सेस स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द रूट नोड्यूल्स। वो प्लांट जो हमें क्या देते हैं पल्सेस, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज द नोड्यूल्स, ठीक है, रूट नोड्यूल्स। अदर मैनर इन विच द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट्स एंड द नाइट्राइट्स इज बाय द फिजिकल प्रोसेस। तो कुछ ऐसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स से नाइट्राइट्स में, ठीक है, तो वो ऑल प्रोसेस जो होती है दैट इज डन बाय द फिजिकल प्रोसेस। सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, 70% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, तो इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम विटामिन्स। और ये क्या होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, इन द फाउंड ऑफ द रूट लिग्यूम्स, ठीक है, तो लिग्यूम्स के अंदर पाया जाता है। दिस इज टोटल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। नाउ द कार्बन साइकिल, व्हाट इज कार्बन साइकिल? बच्चों केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, स्टडी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन इज फाउंड इन द वेरियस फॉर्म्स ऑन अर्थ। अगर हमारी इस जमीन की बात कर लेंगे, ठीक है, कार्बन बहुत सी फॉर्म्स में हमें मिलता है। इट ऑकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। अगर हम एलिमेंटल फॉर्म की बात कर लेंगे, कार्बन एग्जिस्ट्स एज अ डायमंड एंड द ग्रेफाइट। सो वी से दैट इन द एलिमेंटल फॉर्म कार्बन exists as a diamond and a graphite. In the combined state, it is found as a carbon dioxide in the atmosphere as carbonates and the hydrogen carbonate salts in the various minerals. All life forms are based on the carbon containing molecules like the carbohydrates, fats, vitamins. बच्चों जो भी लाइफ फॉर्म जो एग्जिस्ट होती है कार्बन, ऑल लाइफ फॉर्म जो होती है ये बेस्ड होती है कार्बन पे, जिसमें क्या कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स। एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन ऑफ द वेरियस एनिमल्स आर आल्सो फॉर्म द कार्बोनेट साल्ट्स। बहुत से एनिमलों का जो एंडोस्केलेटन होता है या एक्सोस्केलेटन वो किसका बना होता है, कार्बोनेट साल्ट्स का। Carbon is incorporated into the life forms through the basic process of the photosynthesis which is performed. Utilization of the glucose to provide energy to living things involve the process of the respiration. जिसमें एक बॉडी ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है, टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, इट्स द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। होल प्रोसेस किसकी होती है, रेस्पिरेशन की। तो यहाँ से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इस रिएक्शन से वो कहाँ चला जाता है, इनटू द एटमॉस्फेयर। सनलाइट से निकलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ रिजर्व फूड इन द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, प्लस द शुगर प्लस द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या आता है बाहर, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द कार्बन साइकिल। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द साइकिल दैट इज द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन इज द वेरी अबंडेंट एलिमेंट ऑफ आवर अर्थ। बच्चों जो हमारे अबंडेंट एलिमेंट जो हमारे अर्थ का है वो क्या है, ऑक्सीजन। बिकॉज इसी ऑक्सीजन की मदद से हम क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव।
इट इज फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर टू एक्सटेंड 21%। अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात कर ली जाएगी तो इसमें 21% जो पाया जाता है दैट इज द ऑक्सीजन। इट ऑल्सो occurs the extensively in the combined form in the earth's crust as well as air in the form of carbon dioxide। तो हमारे अर्थ के जो 3 लेयर्स होते हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, एक्सटर्नली अगर इस कंबाइंड फॉर्म में इसको देखा जाएगा इस ऑक्सीजन को, इट इज फाउंड इन द अर्थ's क्रस्ट एज वेल एज एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किस शेप में हमें ये मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ एयर, ठीक है, एयर में हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। In the Earth's crust, it is found as the oxides of the most metals and silicon, and also as the carbonate, sulfate, nitrate, and the other minerals। Earth's crust की बात अगर हम कर लेंगे बच्चों, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है इट इज फाउंड एज एन ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कि इसमें पाया जाता है कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड द अदर मिनरल्स। इट इज आल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड द फैट्स, दैट इज लिपिड्स। तो ये जो बहुत ही जरूरी एक कंपोनेंट पाया जाता है, एसेंशियल कंपोनेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, and the nucleic acids। ऑक्सीजन साइकिल इज अ साइकिल मेंटेन्स द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बच्चों ऑक्सीजन साइकिल उस साइकिल को हम कहेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रखता है? ऑक्सीजन लेवल मेंटेन। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन द 3 प्रोसेस। अगर हम इस एटमॉस्फेयर की बात कर लेंगे जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन हमें यूज होता है इन द 3 वेज। 1 कंबशन, किसी चीज को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट respiration and the formation of the oxides of the nitrogen, oxides of nitrogen। So we say that in the oxygen cycle it is important in the 3 role, that is the combustion, respiration and the formation of oxides of nitrogen। Oxygen is returned to the atmosphere in only one major or the process, that is photosynthesis। तो एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन रिटर्न होता है, इसका एक ही वे है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या है? लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर, यानी वो प्रोसेस जब प्लांट्स प्रिपेयर कर लेते हैं अपना ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्रीन लीव्स। और उन ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्या होना चाहिए? सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना? सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।